हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। यह आज भागवतम का 16वां दिन है और 30 मिनट प्रोग्राम है। यह 30 मिनट का प्रवचन है और हिरण्यकशिपु की चर्चा चल रही है। ये राक्षस भाई हैं जो इस सृष्टि में हंगामा किए हुए हैं भगवान की मदद से, भगवान की शक्ति से और वही कृष्ण के बल से, लेकिन कृष्ण के लिए ही लड़ रहे हैं। उन्हीं से लड़ना भी है, उन्हीं की शक्ति भी मिली है उनको। तो हिरण्यकशिपु महादैत्य वरदान जो पाया ब्रह्मा जी से, तो महादैत्य का रूप धारण कर लिया। सोमस दिशाओं को तीनों लोग, देवता असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, सारन, जितने भी जीव हैं, जितनी भी सृष्टि है, सब पर इसका एक छत्र राज हो गया। और यह देवता सबको मार मार के भगा दिया। बाघ और स्वर्ग छोड़ो। इंद्र का भवन था जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ, उसमें मूंगे के खंभे थे, पन्ना के दीवार, स्फटिक मणि का फर्श, वैदुर, मणिक, इस सब का पलंग और घर बना हुआ था। बिना बिजली बत्ती के चमकता रहता था रत्नों से। और उसमें हजारों अप्सराएं घुंघरू की आवाज, मतलब अपने घुंघरू जो पहनती थी उसकी आवाज से वो महल हमेशा गूंजता रहता था। और वो अप्सराएं जो थी सर्वांग सुंदरी थी। सर्वांग सुंदरी माने वैसा धरती पर सुंदर नहीं हो, क्योंकि स्वर्ग में रहती थी वो लोग, तो धरती पर तो है ही नहीं, लेकिन स्वर्ग में भी सबसे सुंदर, क्योंकि राजा के महल में थी। और उसके घुंघरू की रुनझुन आवाज से वो महल हमेशा गूंजता रहता था। तो उस इंद्र भवन को कब्जा कर लिया, मार के भगा दिया। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु देवता के सारे रहन सहन को बर्बाद करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब इस जितने भी देवता थे, इनके डर से हाथ जोड़ के खड़ा रहते थे, माने बैठा हुआ सिंहासन पर और स्तुति करते रहते थे सब, इसकी गुणों की प्रशंसा भगवान की तरह। और इसके अनुयायी क्या करते थे कि जहां भी यज्ञ हो रहा है, कुछ कोई अगर करने का हिम्मत किया, तो सारा उसका जो यज्ञ का चढ़ावा था सब खा जाता था। और बड़ा बड़ा महल है, किसी का बहुत बड़ा घर है, सबको जला के रख देता था। और क्या खूबी थी इसमें कि इसके डर से इतना लोग कांपता था कि आकाश को कहता कि भाई पानी मत बरसाओ, शरबत चाहिए, तो एक गिलास का शरबत ही बरसाता डर के मारे। कहता जब हमको पेड़ा चाहिए, तो वर्षा में पेड़ा गिरता। धरती को कहता कि हमको गेहूं, चावल, जौ, मकई, जो भी फूल फल, तो धरती डर के मारे सारा कुछ दे दी। दूध चाहिए 2 लाख क्विंटल, तो गाय दे देती। माने इस प्रकार इसके शक्ति का प्रकोप था कि डर के मारे सारे सृष्टि के सारे लोग, सारे जीव इसका स्तुति करते थे और उसका बात मानते थे, कहीं से पुरा के इसको देते थे। त्राहिमाम मचा हुआ था। अब देवता सब छिप छिप के कहीं रहते थे, पकड़ लेता था तो मारता था, मारिए देता था। तो उसी प्रकार अभी जाने का उपाय नहीं था, कैसे जाते? तो सब लोग छिपे हुए थे। ब्रह्मा जी को भी डर लगता था कि कौन दे दिए हम इसको वरदान। तो इसलिए मन ही मन वो देवता जो थे स्तुति करने लगे भगवान का आगे, हे प्रभु अभी आप रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मार काट के भगा दिया सबको, भूखे प्यासे बिना घर के जंगल में कहीं कहीं लोग छिपा हुआ था। तो जब त्राहिमाम हुआ और लोग स्तुति करने लगे भगवान की, तो भगवान के पास तो गए नहीं,
तो स्तुति जो किए तो आकाशवाणी हुई, भगवान आकाशवाणी के द्वारा इन लोगों को बोले कि तुम डरो मत, भोगना तो पड़ेगा, जैसा लोग करता है ऐसा भोगता है, दुश्मनी है तो दुश्मन मजबूत होगा तो तुमको सताएगा, लेकिन बहुत समय नजदीक आने वाला है जब अपने वैरहीन किसी से दुश्मनी नहीं लेने वाले पुत्र को इस सताएगा, उसको मारेगा, तो ये खुद ब खुद नाश हो जाएगा। इसलिए समय का इंतजार करो। आकाशवाणी हुई तो थोड़ा सा राहत मिला देवता लोगों को, चलो समय देर से ही सही जब आएगा। पुत्र से बैर करेगा तब मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। अब क्या है कि प्रहलाद 5 साल के थे और शुक्राचार्य जो राक्षस के गुरु थे उनका 2 लड़का था, तो वो दोनों प्रहलाद का गुरु हो गया, वही लोग पढ़ाता था। शुक्राचार्य जो राक्षस का गुरु, उनके 2 लड़का, और उस दोनों को दोनों मिल के प्रहलाद को पढ़ाता था। तो एक दिन हिरण्यकशिपु अपने राज सिंहासन बैठा हुआ था, प्रहलाद को बुलाया, बेटा आओ। वो छुट्टी में आया हुआ था पाठशाला से, तो बोला के गोद में बैठा लिया, बहुत दुलार किया और बोला कि बताओ गुरुजी क्या 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 पढ़े हो। तो बोले पिताजी ये धरती आकाश कहीं भी कुछ नहीं है सिवाय भगवान के। एक भगवान है जो सबके लिए शक्ति, बल, जान, हम हाथ भी उठाते हैं तो भगवान की शक्ति से उठाते हैं। तो मुस्कुराने लगा ही नक्शेपू। अब गुरुजी को डांटा कि अरे कैसा गुरु है तुम लोग, मेरे बच्चा को क्या पढ़ाया, ये तो मेरे दुश्मन की चर्चा कर रहा है, इसको ले जाओ और सही पढ़ाई करा करवाओ, गलत सलत पढ़ाई कराता है, डांटा फटकारा। तो था तो वो लोग गुरु, शुक्राचार्य भी गुरु थे, लेकिन पेड गुरु थे, पैसा उन लोगों को मिलता, तो इसकी शक्ति से डरते थे कि ये तो बड़ा आदमी है, कब गाली देगा कब मारेगा इसका कोई ठीक नहीं, कभी मारिए देगा, इसको क्या है। तो इसलिए वो लोग उसका बहुत जवाब उवाब नहीं देते। तो फिर चला गया पाठशाला में पढ़ने। तो गुरुजी पढ़ाते थे, फिर पढ़ लिख लिया। अब गुरुजी जो पढ़ाते थे वो क्लासे में याद करके पढ़ा सुना देता था, घर में याद नहीं करता था। गुरुजी खुश हो गए कि वाह, लेकिन उसके हृदय में कोई बात नहीं रखता था, फिर बाद में वो नहीं सुनाता, उसी समय भूल जाता था। माने गुरुजी पढ़ाए और वो सुना दे, गुरुजी खुश, लेकिन उस बात से उसको कोई मतलब नहीं। तो फिर पढ़ उड़ के आया तो माँ अच्छा से स्नान करा के अच्छा वस्त्र पहना के और पिता के पास भेज दिया। पिता खुश हो गए कि चलो बेटा स्कूल से आया है, हाँ बेटा अब बोलो बउआ क्या पढ़े हो। तो बोला पिताजी 9 भक्ति होता है, भगवान की भक्ति 9 प्रकार से होती है। पूजा अर्चना से, पाद प्रक्षालन माने पैर धोने से, स्मरण से, तो बिगड़ गया। बोला कि अरे, बोला कि उसको डांट फटकार करने लगा गुरु जी को, तो तुम क्या पढ़ा के लाया, क्या पढ़ा के लाया, तुम लोगों को तुरंत बंद हो जाएगा, खत्म कर दो, तुम लोग राज छाटो। बहुत डांटा फटकारा। तो बोला कि हम लोग तो ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, ये अपने मर्जी से बोलता है। ऐसा कहीं हुआ है, इतना छोटा बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाएगा तो अपनी मर्जी से बोलेगा। और डांट फटकार के बोला ले जाओ, एकदम पूरा निपुण हो जाता मेरे पास लाना। ठीक है, तो गुरुजी फिर ले गए, तो पाठशाला में रह के पढ़ने लगा। तो गुरुजी कहीं चलेगा कुछ संभालना, तो अकेले रहा आश्रम में, क्योंकि 24 घंटा रहता था। तो बगल में जो बच्चा सब था वो बच्चा सब इसको बुलाया कि आओ खेलेंगे, खेलने के। तो ध्रुव क्या किया
कि वो इशारा से बच्चे सबको बुला लिया, तुम ही लोग आ जाओ। सारा बच्चा इसके पास आ गया। तो ये कैसे खेला? तो ध्रुव खेला। ध्रुव बोला कि देखो, यह संसार है ना, 4 दिन की चांदनी है, आया और गया। अभी हम लोग बच्चे हैं और कैसे बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसका कोई ठीक नहीं है। समय चुटकी की तरफ बीत जाता है। इसे चुटकी बजाना समय लगा, उतना ही समय लगता है पूरा समय बीतने। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, तो हम लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि भगवान का भजन करके और फिर उनके धाम में चले जाए। हम इसको व्यर्थ में बर्बाद नहीं करें, विषय भोग में हम लोग नहीं बर्बाद करें, खाने पीने खेलने घूमने समय बर्बाद कर दिए, बूढ़ा होकर मर गए। तो देखो, 100 साल की जिंदगी है, मनुष्य की जिंदगी 100 साल। तो रात में सो जाता है, आधा तो सोता है, तो 50 साल तो सो गया, मैंने 50 साल इसका बर्बाद हो गया। और जो बाद का 80 से 100 साल होता है बुढ़ापा का, उसमें कुछ कर नहीं पाता है, तो 20 साल हो भी गया। और जैसे हम लोग बच्चे हैं, तो शुरू का 10 साल बच्चा बचपन में भी जाता है खेलने कूदने, तो बहुत थोड़ा समय बच गया। तो वो जो थोड़ा समय भी बचा, उसमें तरह तरह की कामना है, ये करेंगे, वो लेंगे, ऐसे करेंगे, ये बेटा, वो स्त्री, वो घर, वो मकान, तो ये इसमें बीत गया, तो मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इसलिए मित्रों, हम लोगों को करना यह है कि समय का सदुपयोग, और हम लोग सदुपयोग करना है कि भजन कीर्तन में लगना, और भजन कीर्तन में लग के भगवान के दर्शन के लिए प्रयास करना है। शुद्ध बोलना है, किसी को सताना नहीं, दूसरे व्यक्ति को तंग नहीं करना है, उनसे बुरा व्यवहार नहीं करना है, सबको समान मानना है। तो जब गुरु जी के लड़का लोग आए तो सुने, तो लोग घबरा गए कि राजा तो हम लोग को मार देगा। तो लोग दौड़ के जाके राजा को सब बात कह दिए कि वो हम लोगों के पढ़ाई से उल्टा समझा रहा है सब पूरे मोहल्ला के बच्चा को। तो इसमें हम लोगों का दोष नहीं है, हम लोग कुछ नहीं बताए हैं, लेकिन सुने हैं ऐसे ऐसे वो भगवान के बारे में सबको बता रहा था। तो हिरण्यकशिपु बिगड़ा और तुरंत बुलाया उसको, बोला कि देखो, पहले तो तुम बिगड़े हुए थे, मेरे दुश्मन की चर्चा करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, वो भी मेरे सामने, जिसको हम मारने के लिए खोज रहे हैं, तुम उसी की प्रशंसा करते थे। और अब तुम क्या किए हो कि पूरे प्रजा, जितने भी बच्चे हैं, सबको तुम अपना बात सिखा रहे हो, माने मेरा पूरा संसार उजाड़ रहे हो। इसलिए तुम हो तो पुत्र, लेकिन तुम वध के लायक हो, और हमको लगता है कि तुम मेरे हाथ से ही मारे जाओ। और अपने आदमी को, सिपाही सबको आदेश दिया कि पुत्र के रूप में ये विष्णु है, विष्णु ही मेरा बेटा बन के आया है, पूरा दुश्मन है, इसलिए जैसे हो इसको मार। अब राजा का इतना कहना था कि सब क्या किया, जो उसके देह में त्रिशूल घोंपने लगा, तलवार से काटने लगा, जितना तरह का औजार था उस सब से उसको मारा। प्रहलाद क्या किए कि कृष्ण भगवान का ध्यान किए और चुपचाप बैठ गए। वो लोग को भाला मार रहा है, तलवार से काट रहा है, कुछ नहीं हुआ इनको। तो बोला ले जाओ इसको, पहाड़ पर से फेंक दो। पहाड़ पर से फेंक दिया, लेकिन ये भगवान के गोद में चला गया, कुछ नहीं हुआ, हाथी से कुचलवा दिया, आग में रख दिया, जला दो इसको। न आग में जला, न पानी में गला, अंधेरा कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन प्रहलाद जस के तस, वो तो भगवान के कवच के अंदर था, परम भक्त भगवान का। तो जब कुछ से नहीं हुआ तो हिरण्यकशिपु थक गया,
और बोला सबको कि लगता है कि इस बच्चा को हमको अपने हाथ से मारना होगा, क्योंकि ये तो मेरा दुश्मन है, विष्णु है, वही पैदा लिया है इसके रूप में। तो सोचा कि एक बार और इसको पाठशाला भेजे, पाठशाला भेजा। तो बच्चा सब बोला कि मित्र, तुम जो हम लोगों को बताए हो इतनी बात, तो ये तुम कैसे जाने? तो बोले देखो, नर नारायण जो है, यह बात नारद जी को सुना और नारद जी हमको सुना। तो बोला, फिर सब हंसने लगा कि तुम इतना छोटे हो, तुमको नारद जी से कैसे भेंट हो गया, अब कैसे सुना दिया तुमको? तो यह बात हम लोगों को नहीं जचती है, लगता है झूठा कहानी। तो इसका कुछ कारण बताओ, कैसे तुमको नारद जी भेंट हुए? तो बोला, प्रहलाद की बात सही है, अब तुम लोग सुनो कि जब हमारे पिता तपस्या में थे, तो उस समय इंद्र अपने देवता सबको लेके हम पर आक्रमण कर दिया, और मेरी मां महारानी थी, तो मेरी माँ का ठाट बाट वही था, हजारों दासियां थी, सब कुछ था, लेकिन इंद्र क्या किया कि मेरे महल पर कब्जा कर लिया और बंदी की तरह मेरे माँ को पकड़ लिया। जिस तरह लोग बकरी को बांध के ले जाता है, उसी तरह इंद्र मेरी माँ को घसीटते हुए ले जा रहा था। तो पूरा स्वर्ग हम लोग का छीना गया, सारे लोग भाग गए और मेरी माँ जा रही थी। तो रास्ते में मिल गए नारद जी। तो नारद जी बहुत प्रभावशाली और विशुद्ध भक्त है भगवान। तो नारद जी क्या किए कि इंद्र को बोले कि तुम इसको क्यों ले जा रहे हो, ये तो मतलब बैर ही नहीं, तो कुछ तुम्हारा बिगाड़ी नहीं है, तो तुम इसको ले जा रहे हो घसीट के पर स्त्री को, तो महापाप तुम सह पाओगे क्या? तो इंद्र बोला कि हम जो ले जा रहे हैं ना, तो हम इसको बच्चा होने वाला है, तो इसको बच्चा होगा और हम उसका वध कर देंगे, मार देंगे, और तब इस औरत को छोड़ देंगे। तो नारद जी बोले कि इसके पेट में जो बच्चा है वो भगवान का परम भक्त है, बहुत यशस्वी है, बहुत बलशाली है, तुम में वो शक्ति नहीं है कि उसको मारोगे, तुम मार ही नहीं पा सकते हो, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो इंद्र जब नारद जी की बात सुना, तो नारद जी को दंडवत प्रणाम किया, और मेरी माँ को, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मेरी माँ को हाथ जोड़ के माफी मांगा और चारों तरफ परिक्रमा किया मेरी माँ को, और तब वो मेरी माँ को छोड़ के चला गया। तो मेरी माँ को छोड़ के चला गया, तो नारद जी बोले कि बेटी, अब तुम अभी कहाँ जाओगी, वहां तो सब देवता लोग कर लिया है कब्जा, तुम मेरे आश्रम चलो। वो तो उनकी सहमति से हम लोग आश्रम चले गए, हम माँ के पेट में थे, और वहां वो हम लोगों का बहुत सत्कार किए, बहुत अच्छा से सुखपूर्वक रखे, क्योंकि वो समर्थ साधु है। तो और हमारी माँ को भागवत धर्म का उपदेश किए, तो सुनाते थे हमारी माँ को, लेकिन उनका लक्ष्य हम पर रहता था, हम माँ के गर्भ में थे, तो सारा भागवत हम भी सुने, जितना बात वो माँ को उपदेश किए वो सब हम सुने। तो मेरी माँ तो स्त्री है, माँ इस बात को भूल गई, लेकिन हमको पेट में थे इसलिए हमको सब याद है। तो इस प्रकार बच्चा सब उसका सब समझ गया कि बात सही है। फिर वो आया, लेकिन पिता को वही नवधा भक्ति समझाने लगा। पिता राज सिंहासन से कूद गया है और बोला कि दुष्ट, तुम मेरे दुश्मन का नाम लेता है, दुश्मन दुश्मन करता है, सो अभी तुमको हम खत्म कर देंगे, इसे देखो। एक घुस्सा मारा, खम्बा
था वहां पर स्फटिक मणि का, वो टूट गया, आधा झड़ गया। अब बोला कि देखो तुम जो कहते हो जहां तहां भगवान है, क्या है, तो तुम हमको बताओ, इस खंभा में भी भगवान। प्रहलाद कुछ बोले उसके पहले ऐसा आवाज हुआ, ऐसा गड़गड़ाहट, ऐसा तेज आवाज भयंकर हुआ कि सारे लोग, पृथ्वी, आकाश, पाताल, सब लोग भयभीत हो गए, डर गए। और हिरण्यकशिपु भी डर गया कि कहां से ये आवाज आ गई। बहुत देर तक गड़गड़ाहट की आवाज होती, बहुत बड़ा, इतना भयंकर कोई कभी सुना ही नहीं था। शेर जंगल में गरजता है उससे ही बड़ा। और उस गड़गड़ाहट के तहत धीरे धीरे लोग देखा कि आवाज कहां से आ रहा है। हिरण्यकशिपु भय से पीछे हटा और आवाज सुनने लगा, लेकिन उस आवाज से नरसिंह आए, सिंह का भी रूप, नर का भी रूप, न वो आदमी है न जानवर है। और वो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, सीधा बड़ा बड़ा नाखून था, वो हिरण्यकशिपु को पकड़ा और बैठ के अपने जांघ को रख लिया। और जांघ को रखा और उसका वो देख रहा है, बोलना तो बोला कि देखो दिन है रात है, तो बोला नहीं है, शाम का समय था। और घर में है कि बाहर है, तो चौखट में, बीच चौखट पर भगवान बैठे हुए, तो न घर में है न बाहर है, बीच में है। और अस्त्र शस्त्र कुछ है, तुमको अस्त्र शस्त्र तो नहीं मानते, कुछ नहीं है। तो वही नाखून से उसका कलेजा फाड़ दिया और वहीं पर हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। हिरण्यकशिपु मारा गया और पूरे शरीर से लहूलुहान भगवान जाके राज सिंहासन पर बैठ गए। और राज सिंहासन पर बैठे तो पूरा हाथ मुंह में खून लगा हुआ। ब्रह्मा जी, सारे देवता, सारे इसके यहाँ का जो अंतरिम मंत्री थे, सब हाथ जोड़े वहां खड़े हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। लेकिन उनके पास जाने का किसी को साहस नहीं था, इतना भयंकर और माने गुस्सा में थे। तो बहुत देर तक स्तुति किए, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और लहूलुहान उसी कदर थे। तो ब्रह्मा जी प्रहलाद को भेज दिए। तो प्रहलाद गया, उनके पैर में झुक गया कि हम ही हैं। तो ये सब कुछ तो उसी भक्त के लिए किए थे, तो चाटने लगे प्रहलाद को अपने जीभ से, मैंने दुलार करने लगे, चाटने लगे। और उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो वो बोले कि प्रहलाद अब वर मांगो, तुमको क्या चाहिए। तो हाथ जोड़ लिया कि हमको तो आपकी जरूरत है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम आपके सानिध्य में रहे, आपकी याद स्मृति बनी रहे, और इससे अधिक हमको कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोले कि ठीक है, मेरा जो भक्त है, मेरा जो अनन्य भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उसको कुछ नहीं चाहिए, ये मैं जानता हूं। तुमको भी कुछ नहीं चाहिए, तुमको तो कुछ भी दे देंगे तो तुम उसको ठुकरा दोगे। तुम मेरा शुद्ध भक्त यही करता है, उसको पाने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए, माने हम खुश होंगे इसलिए तुमको इस मनवंतर, माने इस मनवंतर में 36,000 साल बचा हुआ, तुमको इस सिंहासन पर बैठना है राजा पर, और राजभोग करना है। और तुम्हारे राजा बनने से सारी प्रजा, तीनों लोग खुशहाल हो जाए, तुम उसमें आनंद लोगे, और समय पूरने पर फिर तुम मेरे धाम में आ जाओगे। लेकिन मेरे कारण, मेरे आशीर्वाद से तुमको कोई माया नहीं सताएगी, हमारी स्मृति कभी नहीं जाएगी। तुम जब चाहोगे हमको याद करोगे, हमारा दर्शन करोगे, और जब यह राज्य शासन तुम्हारा पूरा होगा तो तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। तो इतना कह के और भगवान का फिर ब्रह्मा जी, सारे देवता मिलकर स्तुति किए, उनका पूजा किए, और भगवान राज्याभिषेक किए। उसको राज सिंहासन पर बैठा के, सारे पंडित लोग वहां थे, और ध्रुव को राजा बना दिया। तो ध्रुव कर, प्रहलाद को राजा बना, ध्रुव नहीं, प्रहलाद को वहां राजा बनाया। वो राक्षसों का राजा हो गया। उसके बाद बोले कि अपने पिता का दाह संस्कार करो, और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान चले गए और ध्रुव जी राजा हो गए। अब ध्रुव जी राजा हो गए, पूरा दाह संस्कार हुआ। उसके बाद जो राक्षस वृत्ति थी
पूरा में राक्षस का चमत्कार था, वो सारा कुछ उल्टा हो गया। अब पूजा पाठ यज्ञ होने लगा, पंडित लोग घूमने लगा, पूरा ब्राह्मण का जय जयकार हो गया, और ये विष्णु सारी प्रजा खुश हो गई। किसी प्रजा को कोई दिक्कत नहीं, न राक्षस को न देवता को, सब लोग आराम से रहने लगे और प्रहलाद का जय जयकार हुआ। तो ये प्रहलाद अपने प्रजा के हाल चाल को देखने के लिए ये कुछ मंत्री के साथ भ्रमण करते थे। तो उस भ्रमण करने में पहाड़ की तरफ गए। मंदराचल के पहाड़ में देखे कि एक मुनि है जो वहां पड़े हुए हैं, जमीन एकदम दिगंबर है। तो ये प्रहलाद जी तो भक्त थे, तो उनके पैर छू के उनको दंडवत प्रणाम किए और बोले कुछ बताया जाए अपने बारे में। तो दत्तात्रेय मुनि थे। तो वो बोले कि आप तो भक्त है खुद, आपको बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन है यह है कि जिस तरह वृक्ष में फल लगते हैं और वो फल बहुत छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होता है फिर पक जाता है, और पका हुआ फल वृक्ष में लगा रहता है, और कुछ समय बाद वो वृक्ष में लगा हुआ फल भी टूट जाता है। माने बच्चा हुआ फिर बढ़ा फिर बड़ा। उसी तरह भगवान जो है इस सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं, फिर उसको पालते हैं, यानी फिर उसका पालन पोषण भी भगवान ही करते हैं, और उसके बाद उसका फिर नाश हो जाता है। तो यह भगवान इस पूरे सृष्टि को चलाते हैं। जन्म लेना, उसका रक्षा करना, गर्भ में बच्चा है तो उसकी रक्षा कौन करता है? भगवान करते हैं। बाहर में हम है तो बहुत चीज से अपने शरीर की रक्षा कर लेते हैं, मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, पशु, पक्षी। पेट के अंदर कौन रक्षा करता है हमारी? जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारी रक्षा वही भगवान करते हैं, और बाहर निकलते हैं तो वही हमको शक्ति देते हैं, वही हमको खाना देते हैं, वही हमको लालन पालन करते हैं, और फिर बाद में नाश हो जाता है। तो यह उनकी लीला है, एक लीला है, एक तरह का उनको अच्छा लगता है इसलिए ऐसा वो करवाते हैं। तो किसी में हाथ में हमको शक्ति है, बहुत भारी उठा लेते हैं, तो उन्हीं की शक्ति है, मेरी शक्ति नहीं है। तो यह भाव हमेशा रहना चाहिए कि जो भी हमको मिला है वो भगवान का है दिया हुआ, और हमेशा उनकी कृपा रहती है इसीलिए मिलता है, और फिर उसका नाश भी होना है। तो ध्यान यह रहना चाहिए कि भगवान की कृपा को हमेशा याद रखें। तो आप तो सब कुछ जानने वाले हैं और हम यही है, हमको कुछ नहीं चाहिए। जैसे अजगर है, अजगर काम धाम नहीं करता, कोई काम नहीं है उसको, हिलता भी नहीं है, पड़ा रहता है, मुंह खोले रहता है। तो अजगर भी तो जिंदा है, उसको भोजन कौन देता है? तो भगवान देता है। तो इसी तरह जितने सारे जीव है सबका प्रतिपाल भगवान ही करते हैं। तो उनको हमेशा याद रखना है और इस बात पर विश्वास पक्का रखना है कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ कि देवता का राज हो गया। एक बार की कहानी है, एक कथा इसमें आती है कि देवता का राज हो गया सर्वत्र, और राक्षस लोग त्रस्त हो गए। तो राक्षस लोग त्रस्त हुए तो दुश्मन जैसी कमजोर हुआ वह दुश्मन आक्रमण कर लेता है। तो राक्षस लोग त्रस्त होकर चले गए मय दानव के पास। मय दानव बहुत शक्तिशाली है, उससे विनती किए तो 3 गो विमान बनाया, चांदी का, सोना का और लोहा का, और तीनों विमान में दुनिया का जितना अस्त्र शस्त्र है, सुख सामग्री है, सब भर दिया। और वो विमान बहुत बड़ा था लेकिन दिखता नहीं था, बस राक्षस ऊपर जाके और आक्रमण करने लगा। पूरे देवता को एकदम पूरा स्वर्ग सबको छा दिया। देवता लोग पीड़ित होकर भागे, लेकिन इस बार बैकुंठ नहीं गए, इस बार चले गए शिव जी के पास। शिव जी बोले कोई बात नहीं, डरो मत, हम देखते हैं। शिव जी क्या किए कि चलाए तीर, और ऐसा चलाए कि तीनों विमान का सारा खत्म हो गया, सारा राक्षस एक तीर में साफ।
लेकिन तो बनाया हुआ था मैं दानव का और स्वर्ग पर वो राज किया हुआ था। तो क्या मैं दानव सब जानता था, तो क्या किया, जितना मरा हुआ था ना तो सब बचा हुआ राक्षस से सबको उठवा के अमृत का वो कुआं था उसी में डलवा दिया और सब हृष्ट पुष्ट हो गया, फिर चढ़ाई कर दिया, फिर लड़ने लगा। तो बोला बाबा शिव जी उदास हो गए कि अरे मेरा तो पाप, हम इसको को बोले कि डरो मत, मैंने रक्षा तुम्हारी करेंगे, लेकिन हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो उदास हो गए। तो कृष्ण जी देखे कि भाई शिव जी उदास हो गए तो बहुत मुश्किल है, तो वो उस मदद में आए। तो मदद में वो क्या किए कि कृष्ण जी बन गए गाय, अब ब्रह्मा जी बन गए बछड़ा, अब गाय बछड़ा बन गए तो उस अमृत का कुआं में चल गए, सब अमृत पी गए। और वहां जो राक्षस रखवाली में था उसका मन ऐसा भ्रमित हुआ माया से कि वो लोग गाय बछड़ा वो कुछ नहीं किया। तो इसका खबर चला गया फिर मैदानों के पास कि भाई देखो ऐसे से हो गया, अब तो राक्षस मरेगा तो फिर बचेगा नहीं। तो मैं दानव हाथ जोड़ के बोला कि देखो हम लोग अपनी बुद्धि अपनी शक्ति के मुताबिक सब काम करते हैं, लेकिन उसका फल क्या है, जो भगवान चाहेंगे वही होगा, वही हमको शक्ति देते हैं, वही हमको बुद्धि देते हैं। तो इसलिए जब अमृत पी गए तो समझो भगवान की कृपा है, वो यही चाहते हैं, इसलिए अब जो होगा उसको भोग। मैंने यहाँ भी भगवान का अस्तित्व को स्थापित किया मैंने, ठीक है। अब थोड़ी चर्चा है स्त्री धर्म का। मनुष्य धर्म, मनुष्य मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्त्री धर्म। तो स्त्री धर्म में है कि ब्राह्मण क्षत्रिय का धर्म तो है सब, इसलिए कि अब समय हो गया तो स्त्री धर्म में कुछ नहीं है। स्त्री धर्म को करना क्या है, किसी भी स्त्री को जो शादीशुदा है उसको पूजा पाठ तपस्या से मतलब नहीं रखना चाहिए, वो उसकी पूजा पति परमेश्वर है। जो स्त्री पति की सेवा करेगी उसका सारा धर्म पूर्ण हो गया, और उसको वैकुंठ जाना है। तो इसलिए पति सेवा ही सर्वोत्तम है, पति का ख्याल रखे, उसका जो लक्ष्य है उसमें सहयोग करे, पति की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने का प्रयास करे, और ऐसा कार्य करे जिससे वो विचलित नहीं हो और वो प्रसन्न चित्त रहे, तो भगवान प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार स्त्री धर्म की विस्तृत चर्चा की गई है। और नारद जी की थोड़ी चर्चा है कि नारद जी पूर्व जन्म में गंधर्व थे, और गंधर्व जो थे तो उनको देवता लोग आमंत्रित किए कि मेरे यहाँ आइए, किसी का कोई पुत्र हुआ था उसके लिए, तो गंधर्व को गाना ही सब गाना, तो वहां बहुत अप्सरा सब थी, उसको गाना गाया जैसे फिल्मी गाना होता है उस तरह का कुछ गा दिए, माने आध्यात्मिक नहीं गाया। तो उसी पर इनको साप मिल गया कि तुम जाओगे संसार में, और उसी साप के बदौलत ही आके यहाँ दासी पुत्र हुए। इस प्रकार अब इसका विराम होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे